हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। आज हम लोग आरो रिवीजन सीरीज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिला के ही जाता है, मतलब 1 से 2 नंबर आपको दिला के जाता है। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत। और इस सिद्धांत में आप देखेंगे कि कई सारे लोगों ने अपना अपना सिद्धांत दिया है। आज जो हम देखेंगे वो माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है उसको देखेंगे। आगे फिर हम लोग और भी 1-2 लोग हैं उनके भी जो जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत है उनको देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सोचिए, अगर मतलब एक ऐसी सिचुएशन आए जहां जनसंख्या तो बहुत तेज़ी से ग्रो करे लेकिन जो खाने वाली चीज़ें हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं जैसे अनाज है वो उतना तेज़ी से ग्रो ना करे तो क्या होगा। तो इसी से संबंधित जो सिद्धांत है वो किनका है? तो वो माल्थस के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तो चलिए देखेंगे। सिद्धांत का नाम ध्यान रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। ये नाम है किसके द्वारा दिया गया है? तो माल्थस के द्वारा दिया गया है। अब हम देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए, जो थॉमस रॉबर्ट माल्सन है, ये इनका पूरा नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्सन। ये कौन थे? तो ये एक अंग्रेज अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट थे और इसके साथ साथ पादरी थे। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पंडित जी लोग होते हैं वैसे ही मतलब कि वहाँ पे अमेरिका नहीं, जो मतलब ब्रिटेन वगैरह है वहाँ पे पादरी होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो चर्च में रहते हैं पंडित जी उनको पादरी बोला जाता है। बस इतनी सी बात है। चलिए आगे देखिए, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। कब लिखी गई? तो ये जरूर याद रखिएगा कि 1798 में। और उस पुस्तक का नाम क्या है? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये पुस्तक भी आपसे डायरेक्ट मिलान में आ सकती है, पूछ सकते हैं। एक साइड इनका नाम दे देंगे, एक साइड पुस्तक का नाम मैच करने के लिए पूछ लेंगे, या फिर एक साइड मतलब कि सामने लिखा रहेगा और हो सकता है पुस्तक का नाम किसी और का दे दें, या फिर जो है पुस्तक यही वाली रहे, नाम किसी और लेखक का दे दें। तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, डायरेक्ट भी बन सकता है और साथ में जो है कई सारे ऑप्शंस के साथ भी बन सकता है। चलिए फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो कि एक अंग्रेज अर्थशास्त्री और पादरी थे, इनके द्वारा 1798 में एक पुस्तक लिखी गई जिस पुस्तक का नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। और इसी पुस्तक में इनके द्वारा ये जो जनसंख्या का सिद्धांत है जिसे जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत माल्थस का कहा जाता है वो इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, कब लिखी गई? 1798 में। नाम क्या है? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि इस पुस्तक में जो इन्होंने सिद्धांत दिया था ये सिद्धांत क्या कहता है। तो इनका कहना था, यानी कि जो माल्थस जी थे, इन्होंने कहा कि जो हमारी जनसंख्या है ना वो ज्यामितीय प्रगति करती है, अर्थात ज्यामितीय क्रम में आगे बढ़ती है, अर्थात बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। यानी कि जो मनुष्य है ना उसके अंदर जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है वो बहुत तेजी से होती है। अब देखें जनसंख्या किस क्रम में बढ़ती है, आज 2 हैं, कल 4 हो गए, फिर परसों 8 हो गए, फिर 16 हो गए, फिर 32 हो गए, मतलब बहुत तेजी से ग्रो करती है जनसंख्या। ठीक है, जबकि जो भोजन की आपूर्ति है वो कैसे किस क्रम में आगे बढ़ती है? तो वो अंकगणितीय प्रगति करती है, जैसे 2, 4, 6, 8 या 1, 2, 3, 4 इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से ग्रो करती है, जबकि जो भोजन है वो उतना तेजी से ग्रो नहीं करता है। और उसी के बाद इन्होंने बताया कि यही कारण है कि जब ऐसे ही जनसंख्या तेजी से ग्रो करती रहेगी और भोजन उतना तेजी से ग्रो नहीं करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जनसंख्या जो है ना वो भोजन की आपूर्ति से काफ़ी अधिक हो जाएगी। और उस टाइम पे क्या आता है? फिर उस टाइम पे फूड क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि संकट जो बिंदु है वो स्टार्ट हो जाता है, पॉइंट ऑफ क्राइसिस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो माल्थस ने क्या कहा? माल्थस ने कहा कि जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, जबकि जो फूड है यानी कि जो भोजन है वो उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब जो है जनसंख्या जो है इतनी ज़्यादा हो जाती है कि भोजन मतलब उन सभी के पास पहुंच ही नहीं जाता, और जो उस टाइम पे क्या होता है? तो उस टाइम पे ना संकट का काल आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक मतलब कि ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो ये देखिए ग्राफ, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, ये जो मतलब लाइंस वगैरह हैं इसको हमने नीचे लिख दिया है, यहाँ पे कुछ इशू हो रहा था, लिखा नहीं रहा था। तो देखिए ये जो जनसंख्या एक सेकेंड, थोड़ा इसको शॉर्ट में कर देते हैं तब शायद दिखे। नहीं दिख रही फिलहाल के लिए। चलिए अभी हम बता देते हैं क्या प्रॉब्लम है।
तो देखिए ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये जो आपको ग्राफ तो आपको स्पष्ट दिख ही रहा है। इसमें जो ये रेड कलर की लाइन है ना, ये क्या है, ये जनसंख्या को दर्शा रही। किसको दर्शा रही, तो ये जनसंख्या को दर्शा रही है। जबकि ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये भोजन को अर्थात फूड को दर्शा रही है। और जो ये मतलब कि ब्लू कलर की लाइन है ये क्राइसिस को दर्शा रही। किसको, क्राइसिस को। ठीक है, तो आप देखिए जो हमारी जनसंख्या है उसको देखिए कितना तेजी से ग्रो कर रही है। ये जो रेड वाली लाइन है ये जनसंख्या को दर्शा रही है और ये कितना तेजी से ग्रो कर रही है, जबकि फूड जो है ना वो उतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मतलब कि ग्रीन वाली लाइन और ये जो रेड वाली लाइन है वो आपस में मैच कर जाएंगी, और जिस पॉइंट पे ये आपस में मैच करेंगी इस पॉइंट पे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग संकट का बिंदु या फिर क्राइसिस ऑफ मतलब पॉइंट ऑफ क्राइसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, तो ये ग्राफ जो है वो बता रहा है कि एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, तो ये देखिए ये जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है कि जो हमारी जनसंख्या है वो तेज़ी से ग्रो करती है, जबकि फूड जो है उतना तेज़ी से ग्रो नहीं करता। और एक टाइम ऐसा आता है जब जो है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को स्पर्श करने लगती हैं, और जहाँ पे ये रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करती हैं वही जो है संकट बिंदु या पॉइंट ऑफ क्राइसिस कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये रेखाएं यहाँ पे देख लीजिए फिर से कि जो हमारी रेड वाली लाइन थी वो जनसंख्या वृद्धि जो कि ज्यामितीय प्रगति यानी बहुत तेजी से ग्रो करने वाली जो है दिखा रही है, अर्थात पॉपुलेशन ग्रोथ जो मतलब कि कैसी होती है, ज्योमेट्रिकली। ठीक है, यानी कि बहुत तेजी से विस्फोट टाइप का होता है। जबकि दूसरी जो लाइन थी हरी रेखा वो खाद्य आपूर्ति वृद्धि जो कि अंकगणितीय प्रगति करती है उसको दिखा रहा है, यानी फूड सप्लाई ग्रोज अरिथमेटिकली। ठीक है, जबकि जो नीली लाइन है वो किसको दर्शा रही है, संकट बिंदु को। और ये संकट बिंदु कब स्टार्ट होगा, जब लाल वाली मतलब की जो रेखा है वो और जो हरी वाली रेखा है वो जिस बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करेंगी वहीं से ये वाली जो मतलब की संकट बिंदु है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जाहिर सी बात है इन्होंने मतलब कि ये सब बताया, तो इसके बाद इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि जब इस टाइम मतलब कि इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, यानी कि लाल वाली रेखा और जो हरी वाली रेखा एक दूसरे को स्पर्श करने लगती है, यानी कि जो क्राइसिस पॉइंट है वो स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो हमारा नेचर है, हमारा नेचर मतलब हमारा आपका व्यवहार नहीं, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी मतलब कि जो हमारा नेचर है उनके द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है जनसंख्या को रोकने के लिए। ठीक है, अर्थात जब इस पॉइंट ऑफ क्राइसिस जिस टाइम पे आता है उस टाइम पे जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए खुद से हस्तक्षेप करती है। और वो हस्तक्षेप कैसे करेगी आके आपको समझाएगी थोड़ी ना कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे भूखमरी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, सब पता चला अकाल आ गया, खाना पीना कुछ हुआ ही नहीं, अनाज जो है उसमें उपजे ही नहीं, बाढ़ आ गई, या मतलब कुछ भी इस तरह की सिचुएशन आ गई जिससे जो है मतलब कि भूखमरी फैल गई, महामारी आई, या फिर युद्ध वगैरह भी इससे संबंधित चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब जब इन्होंने सिद्धांत दिया, इन्होंने बताया कि हाँ इस कारण से ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके द्वारा कुछ समाधान भी जो है बताए जाएंगे। और इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा तभी आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने किस तरह के समाधान यानी किस तरह के चेक्स सुझाए हैं मतलब सुझाए हैं। तो पहला देखिए इन्होंने 2 प्रकार के नियंत्रण जो है वो सुझाए हैं। कौन कौन से, पहला जो है वो सकारात्मक नियंत्रण है। और सकारात्मक नियंत्रण में क्या क्या शामिल है, तो जो पॉजिटिव चेक्स है उसमें आप देखिए भूखमरी, युद्ध, महामारी। अब जब आपको मतलब अगर क्वेश्चन कल को पूछा गया, आपने इस सिद्धांत को अच्छे से नहीं पढ़ा है और कल को आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ही ये क्वेश्चन दिखा, एक सेकेंड, और वहाँ पे ये लिखा रहा कि युद्ध और मतलब भूखमरी और महामारी ये माल्थस के द्वारा सकारात्मक नियंत्रण के सिद्धांत है, तो आपको लगेगा कि ये कैसी बात हो गई, मतलब कब से युद्ध और महामारी सकारात्मक हो गया। तो इस वजह से आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो इन्होंने जो माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के जो चेक्स बताए हैं, नियंत्रण के जो प्रकार बताए हैं, 2 प्रकार हैं। कौन से, एक तो सकारात्मक, दूसरा है निवारण निवारक। तो सकारात्मक में इन्होंने क्या बताया है, जैसे भूखमरी, युद्ध, महामारी, अर्थात जो नेचर के द्वारा खुद से जो है हस्तक्षेप किया जाएगा वो कैसा है, वो सकारात्मक नियंत्रण का प्रकार है। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है निवारक नियंत्रण। ठीक है, यानी प्रिवेंटिव चेक्स। और इसमें क्या शामिल है, जैसे देर से विवाह करना, नैतिक संयम, परिवार नियोजन आदि, अर्थात जो मनुष्य के द्वारा खुद कदम उठाया जाए। अब आप देखिए लेट से शादी होगी तो जाहिर सी बात है उतने बच्चे पैदा ही नहीं कर पाएंगे, उतना मौका ही नहीं मिलेगा। अब आजकल आप देखिए 30-35 में लोग शादी कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा टाइम, उतना मतलब
फर्टिलिटी का भी एक टाइम होता है ना, उतने टाइम तक ही आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। पहले क्या होता था 10-12 साल में जो है शादी हो गई, फिर लगातार ले भैया बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, कोई काम भी नहीं रहता था, तो चलो यही एक काम है। तो पहले जो है ठीक ठाक तरीके से लोग बच्चे पैदा करते थे, तो वो नहीं। अब जो है देखिए देर से विवाह होगा तो कम बच्चे पैदा होंगे, तो ये कैसा है, ये एक तरह से नियंत्रण के तहत आ जाएगा, ठीक है, माल्थस के नियम के अनुसार। चलिए आगे देखिए, तो निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि माल्थस का जो सिद्धांत है वो हमें ये बताता है कि संसाधनों की एक सीमा होती है और बिना योजना के अगर जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी तो एक दिन हमारे ऊपर संकट के जो बादल है वो मंडराएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या, मतलब एक संक्षेप में बताते हैं कि इन्होंने क्या बताया। तो माल्थस ने बस यही बताया कि जनसंख्या को बहुत ही मतलब कि ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाने से बचिए, वरना क्राइसिस आने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब ये सिद्धांत था माल्थस के द्वारा दिया गया था जो हमने आपको बताया। अब हम देखते हैं जो हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स और जो आरओ का एग्ज़ाम होता है उसमें इस सिद्धांत से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो कैसे होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें, अंकगणितीय प्रगति में, ज्यामिति में, समरूपी में या फिर लघु गणक रूपी में। तो आप देखिए कब पूछा गया था क्वेश्चन, तो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं कि जो माल्थस के द्वारा दिया गया जनसंख्या सिद्धांत है उसमें इन्होंने जनसंख्या की जो वृद्धि है वो कैसे होती है ये आपको बताना है। तो अभी हमने देखा ना कि ज्योमेट्रिकली जो मतलब होती है उस फॉर्म में होती है, यानी कि ज्यामितीय प्रगति में जो जनसंख्या है वो बढ़ती है, अर्थात बहुत तेजी से जनसंख्या ग्रो करती है। 8 2 है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस तरह से, ठीक है। जबकि जो फूड है वो किस क्रम में बढ़ता है, तो वो अंकगणितीय प्रगति उसमें होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि माल्थस के अनुसार खाद्य उत्पादन की जो वृद्धि है वो कैसे होती है। तो खाद्य उत्पादन की वृद्धि अभी हमने ऊपर बताया कि अंकगणितीय, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया था, तो जो हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएस अपर प्रीलिम्स एग्जाम होता है 2022 में। तो अब देखिए 2023 में पूछा गया, 2022 में, 24 में, हर साल एक क्वेश्चन बनना तय है इससे, मतलब उनके फेवरेट टॉपिक्स में से एक टॉपिक माना जाता है ये। इसी वजह, और आपको बताया कि जो हम ये सीरीज चला रहे हैं इसमें वही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जिससे रेगुलर बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। और आरओ जो 2023 में हुआ है 11 फरवरी को, उसमें भी मतलब इस सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी हम देखने वाले हैं। चलिए कह रहे हैं कि टी आर माल्थस ने निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो देख लीजिए किस मतलब कि किस क्षेत्र से संबंधित इन्होंने सिद्धांत दिया है, कब पूछा गया था, 2022 के प्रीलिम्स में। कह रहे हैं जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी या फिर मतलब गरीबी, क्या हो जाएगा, जनसंख्या, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि माल्थस के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कौन से उपाय सुझाए गए हैं। तो उन्होंने कौन से उपाय सुझाए थे, 2 उपाय सुझाए थे, सकारात्मक और निवारक। तो कौन से हैं देख लीजिए, पहला तकनीकी विकास और हरित क्रांति। तो हरित क्रांति कहाँ से आ जाएगी, धार्मिक शिक्षा, कोई मतलब की बात नहीं। फिर कह रहे हैं नैतिक संयम और प्राकृतिक आपदाएं, और चौथा है शहरीकरण और औद्योगिकरण। तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, नैतिक संयम और प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूखमरी, महामारी, युद्ध वगैरह, और नैतिक संयम में देर से शादी करना, कम बच्चे पैदा करना वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, और अगला क्वेश्चन क्या है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या सदा डैश डैश की सीमा को पार करने की प्रवृत्ति रखती है। तो कौन कौन सा, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शिक्षा, रोजगार, संसाधन या फिर भोजन उत्पादन। तो जाहिर सी बात है भोजन उत्पादन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि संबंध यही बताया गया है माल्थस के द्वारा कि जनसंख्या तेजी से ग्रो करती है जबकि जो फूड है वो तेजी से ग्रो नहीं करता, मतलब करता है इतना तेजी से ग्रो नहीं करता है। हालांकि आप देखेंगे ना तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अब कई सारे अपवाद भी आ गए हैं, लेकिन मैंने अपवाद शामिल नहीं किया है। ज़बरदस्ती की चीज़ें क्यों शामिल करेंगे, जो एग्जाम में बनता है वही शामिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि माल्थस ने अपने सिद्धांत में कौन से चेक यानी नियंत्रण कारक बताएं। तो अब देखिए जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसको मैंने करवा दिया, और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने आपको करवा दिया, ताकि मतलब जो टॉपिक पढ़ो उसमें कुछ बचे ही ना। तो अगला देखिए ऑप्शन क्या है, प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव, पैसिव एंड एक्टिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, फिजिकल एंड सोशल। तो अभी हमने देखा था ऊपर कि माल्थस ने अपने सिद्धांत में जो नियंत्रण कारक बताए हैं वो प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि निवारक, और पॉजिटिव यानी सकारात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि माल्थस ने तर्क दिया कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो डैश डैश प्रगति में, जबकि खाद्य आपूर्ति डैश डैश प्रगति में होती है।
तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए नहीं अंग्रेजी में है तो मैं करवा ही देती हूँ, क्योंकि ये मतलब क्वेश्चन इसी साल पूछा गया है जिस एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए माल्थस ने जो तर्क दिया था कि जो जनसंख्या है वो कैसे वृद्धि करती है, तो ज्योमेट्रिकली जो फॉर्म है उसमें जो है ये ग्रो करती है। तो देखिए ज्योमेट्रिक एक ही में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सब तो रॉन्ग हो जाएगा। उत्तर देखिए केवल और केवल डी वाला हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो खाद्य आपूर्ति है वो कैसी होती है, तो अरिथमेटिक। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको ये जो शब्द हैं उसको देख लेना चाहिए, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन बने तो हम लोग हिंदी इंग्लिश की वजह से क्वेश्चन रॉन्ग करके ना आए, ठीक है। तो यही सारी बातें थी इस सिद्धांत से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वजह से हमने ये वाला जो टॉपिक है वो कवर करा दिया। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा। अब पसंद आए या ना आए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको देख ज़रूर लीजिएगा 1-2 बार। चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में बताए गए पॉइंट समझ आए होंगे। फिर भी किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। और हाँ, वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करिए,